सोचने लग जाएगा पैसा कैसे कमाना है। मुतकब्बिर लोगों के साथ बैठेगा तो तकब्बुर आ जाएगा उसके अंदर। सोहबत जो ऐसे इख्तियार कर ली तो अहले तवाज़ो के साथ बैठेगा तो तवाज़ो आएगी। इसी वजह से कहा जा रहा है वर्कअू मअर राकिईन, आजिज़ी करने वालों के साथ आजिज़ी इख्तियार। हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, पाए हज़रत मुझे बैत कर लें, तो हज़रत ने उसको बैत कर लिया और फरमाया कि ये खानका की ज्योतियाँ सीधी किया करो मुरीदीन की, मुतअल्लिकीन की। तो उसने ज्योति सीधियाँ करनी शुरू कर दी। उसके तकब्बुर का इलाज किया जा रहा था। अब अहलुल्लाह समझते हैं किस तरीके से इलाज करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद हज़रत ने उससे कहा भी अब आपने ज्योति सीधी नहीं करनी खानका के लोगों की। तो अगले वक्त में जब नमाज के लिए हज़रत आए तो देखा फिर वो ज्योतियाँ सीधी कर रहा है। तो हज़रत ने फरमाया कि इसके अंदर तकब्बुर था, एक बीमारी चली गई, दूसरी बीमारी रियाकारी की आ गई। फिर मैंने जब रोक दिया तो रुक जाना चाहिए। अब फिर ज्योतियाँ सीधी कर रहे हैं ताकि लोग कहेंगे बड़ा आजिज़ आदमी है, बड़ी जो है ना खिदमत करता है। तो ये रियाकारी है, तकब्बुर है, हुब्बे जाह है, ये अंदर की बीमारियाँ ना इंसान को नहीं पता चलता। तो जब ये किसी की सोहबत में जाता है ना, अहलुल्लाह की सोहबत में, तो जो किसी की सोहबत इख्तियार किए हुए होते हैं तो फिर पता चलता है कि नहीं जी मेरे अंदर तो बड़ी बीमारी हैं, मैं तो अपने आप को बड़ा पारसा समझ रहा हूँ और हकीकत में अभी तरबियत की कमी है। इसी वजह से फरमाया वर्कअू मअर राकिईन, आजिज़ी इख्तियार करने वालों के साथ आजिज़ी इख्तियार। अच्छा, रुकू, इसका एक तर्जुमा मुफस्सिरीन ने इसकी एक तशरीह भी लिखी है कि जमात के साथ नमाज अदा करो, रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ, इन अकेले ना नमाज पढ़ो, जमात के साथ उसकी अदायगी करो। और रुकू को बड़ी ख़ास अहमियत हासिल है नमाज के अंदर। यहूद व नसारा या दूसरी मज़ाहिब में रुकू तो था, लेकिन इतनी तकमील के साथ रुकू नहीं होता था जितनी उसकी कामिल तरीके से शरीयत मुहम्मदिया में रुकू रखा गया है। तो इस वजह से वहाँ अब अपने रुकू कामिल करने हैं, इबादत को मुकम्मल करना है, तो जमात के साथ नमाज अदा करो और शरीयत मुहम्मदिया को अपनाओ। इसके बाद एक और हुक्म दिया जा रहा है, अतामुरून अन्नास बिलबिर, क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, वतनसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो, वान तुम ततलून अल किताब, और दरा हाल के तुम किताब पढ़ते भी हो। किताब से मुराद यहाँ तौरात है, यानी अपनी किताब तौरात और इंजील के अंदर तुम ये पढ़ते भी हो कि दूसरों को भी नेकी का हुक्म देना और ख़ुद भी उसके ऊपर अमल पैरा होना। अब बिर से यहाँ मुराद हर तरह की नेकी है, लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर दीन इस्लाम की हक्कानियत और रिसालत मुहम्मदिया की तस्दीक वाली नेकी मुराद है यहाँ पर। क्योंकि यहूद अहले किताब अरबों के यहाँ मोहतरम थे, अरब इनसे मशवरा भी करते थे, क्योंकि अहले इल्म जो थे और अरब उम्मी थे, तो इनके इल्मी बर्तरी की वजह से इनके पास जाकर मशवरा कर लेते थे, पूछ लेते थे कि ये जो नबी हैं वाकई ये वही नबी आखिरुज़्ज़मा हैं जिनकी तुम्हारी किताबों में अलामात बयान की गई हैं। तो ज़मीर और दयानत के पेश नज़र हक मशवरा कभी दे भी देते थे और ज़ुबान के ऊपर हक बात कह देते थे कि हाँ जी तकरीबन इनके अंदर वो अलामात पाई जाती हैं जो हमारी किताब, क्योंकि सारे तो बेज़मीर नहीं थे, कुछ बाज़मीर भी थे। अब ज़मीर और दयानत के तकाज़े के पेश नज़र मशवरा तो दे देते हैं, लेकिन अमल नहीं करते थे। अमल क्यों नहीं करते थे? वही हुब्बे माल और हुब्बे जाह की बीमारी थी, क्योंकि इनको पता था जब ईमान ले आए तो फिर मतहती और इत्तबा की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, फिर अपनी जो मर्ज़ी है, जो ख्वाहिशात हैं, हवाए नफसानी है, वो ख़त्म करनी पड़ेगी। तो यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि जब तुम मशवरा दूसरों को भलाई का, नेकी का दे देते हो तो अपने आप को क्यों नहीं भूल जाते हो? इंसान सबसे पहले अपनी खैर ख्वाही तो सोचे ना, तो हमें जैसे दूसरों के खैर ख्वाह हो अपना भी तो सोचो। वन तुम ततलून अल किताब, दरहाल के तुम किताब पढ़ते भी हो और उसमें तुम्हें ये बताया भी गया है कि अपनी फ़िक्र मुकद्दम है दूसरों के साथ। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि जिस भलाई का तुम दूसरों को कह रहे हो, रिसालत मुहम्मदिया की तस्दीक कर रहे हो, गवाही भी दे रहे हो और अपनी किताबों में उनके अलामात पढ़ी भी हैं, उसका इकरार भी है, तो फिर क्यों अपने आप को भुला रहे हो? दूसरों की फ़िक्र कर रहे हो तो दूसरों के साथ अपने आप को भी मुकद्दम करो। तो ये उनको बड़े ही दर्दमंदाना लहजे के अंदर उनको ईमान की दावत दी जा रही है और उनकी इस्लाह की जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें कुरान करीम के इस उसलूब को समझने और अपना मुहासबा करके अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए।
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔